ठीक है। एक आज हम लोग जो पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे डिमजेनेव रीअरेंजमेंट। ठीक है। और एक देखेंगे थॉर्प जिगलर। जिगलर रिएक्शन। ठीक है। दो रिएक्शन लेफ्ट बचा हुआ है, ये दोनों से हम लोग क्या करेंगे, प्रिपरेशन करेंगे। प्रिपरेशन ऑफ साइक्लो अल्किन्स। ठीक है। बस यही दो रिएक्शन लेफ्ट बचा हुआ था। ठीक है, बाकी तो हम लोग देख चुके थे। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, सबसे पहले हम लोग देखेंगे थोप जिगलर रिएक्शन। ठीक है। सबसे पहला और जिगलर रिएक्शन। ठीक है। तो ये रिएक्शन जो है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है। ठीक है, डिकमैन साइक्लाइजेशन रिएक्शन हम लोग देखे थे। ठीक है, उस रिएक्शन से काफी ज्यादा क्या है, सिमिलर है ये रिएक्शन। ठीक है, काफी ज्यादा ये सिमिलर है। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जो रिएजेंट जो यूज करेंगे वो बेसिकली यहाँ पे हम लोग बेस यूज करेंगे। ठीक है, एलडीए को यूज करेंगे। ठीक है, हम लोग यहाँ पे क्या यूज करेंगे, एलडीए को हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे। एलडीए मतलब Li प्लस N माइनस C2H5 होल 2। ठीक है, अगर हम लोग इसका नाम देखें तो यहाँ पे इसका नाम क्या हो जाए, इसका नाम क्या होगा, यहाँ पे क्या है, लिथियम है और नाइट्रोजन है और क्या है, C2H5 का क्या है, होल ट्वाइस है। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे इसका बात करें तो ये क्या है, लिथियम 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 डाई इथाइल और ये क्या है, अमीन। ठीक है, ये एन ग्रुप है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अमाइड। अमाइड होगा, अमाइड। लिथियम डाइथाइल अमाइड होगा ये। ठीक है, अब हम लोग रिएक्शन इसका करते हैं। रिएक्शन सिमिलर है, डिकमैन साइक्लाइजेशन से रिएक्शन जो है वो ऑलमोस्ट क्या है, सिमिलर है। रिएक्शन देखते हैं। CH2 होल N, CH2 C ट्रिपल बॉन्ड N, C ट्रिपल बॉन्ड N। ठीक है, C ट्रिपल बॉन्ड N। ठीक है, यहाँ पे हमको क्या यूज करना पड़ेगा, अल्फा कॉमा ओमेगा डाई नाइट्राइल कंपाउंड को हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे। ठीक है, अल्फा कॉमा गामा डाई नाइट्राइल कंपाउंड को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग यूज करने वाले हैं। ठीक है, और हम लोग अब क्या यूज करेंगे, यहाँ पे हम लोग जो यूज करेंगे वो बेस यूज करेंगे। ठीक है, तो बेस में यहाँ पे मेरे पास क्या प्रेजेंट है, बेस में मेरे पास है Li प्लस N माइनस C2H5 होल 2। ठीक है, C2H5 यहाँ पे क्या है, होल 2। ठीक है, तो यहाँ पे जो रिएक्शन है वो क्या होगा, यहाँ पे Li प्लस और N माइनस, तो ये बेस है। ठीक है, तो बेस है तो ये क्या करेगा, हाइड्रोजन को क्या करेगा, एब्स्ट्रैक्ट करेगा। ठीक है, इसका बेसिकली काम क्या है, हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा। ठीक है, जैसे अगर हम लोग मैकेनिज्म ड्रॉ करेंगे तो कैसे ड्रॉ करेंगे, इसको हम ओपन करके लिख रहे हैं। ठीक है, इसको मिटा रहे हैं। यहाँ पे अल्फा कॉमा गामा डाई नाइट्राइल, यहाँ पे ये CH2 है, इस CH2 को हम लोग यहाँ पे क्या लिख देते हैं, CH, और यहाँ पे क्या लिख दे रहे हैं, H। ठीक है ना, ये क्या है, CH और यहाँ क्या है, H है। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेगा, ये जो बेस जो है वो क्या करेगा, हाइड्रोजन को क्या करेगा, एब्स्ट्रैक्ट करेगा। ठीक है, ये जो है ये हाइड्रोजन को क्या करेगा, एब्स्ट्रैक्ट करेगा। अब जैसे ही इस हाइड्रोजन को क्या करेगा, एब्स्ट्रैक्ट करेगा, तो ये बॉन्ड जो है वो क्या कर जाएगा, टूट जाएगा। ठीक है, ये बेस है, ये क्या किया, हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट किया। ये जैसे ही इसको एब्स्ट्रैक्ट करेगा, ये जो हाइड्रोजन है वो अपना बॉन्ड क्या कर लेगा, वो तोड़ लेगा। ये अपना बॉन्ड को क्या करेगा, तोड़ लेगा।
अब जैसे ही यहाँ पे टूटेगा तो यहाँ पे क्या बनेगा मेरे पास, यहाँ पे CH2 होल N, यहाँ पे CH2 C ट्रिपल बॉन्ड N आ जाएगा, और इधर क्या आ जाएगा CH2 C ट्रिपल बॉन्ड N, लेकिन यहाँ पे CH2 तो होगा नहीं, अब यहाँ पे क्या होगा CH, और यहाँ पे क्या होगा मेरे पास माइनस चार्ज, ठीक है ना, क्योंकि वहां से हाइड्रोजन जो था वो क्या हो चुका है मेरा निकल चुका है, ठीक है, जो हाइड्रोजन जो है वो मेरा क्या हो गया है निकल गया है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, किस तरीके का हो, यहाँ पे माइनस चार्ज है तो ये माइनस चार्ज को कहाँ पे, ये कहाँ पे शिफ्ट होगा इस कार्बन पे, ठीक है, तो इस कार्बन पे अटैक करेगा तो यहाँ पे क्या होगा, ये ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है, जैसे ही ये इस कार्बन पे अटैक करेगा तो इसके ऊपर कितना बॉन्ड बन गया, 4 तो ऑलरेडी था, ठीक है, ये अटैक किया तो 5वां बॉन्ड, तो ये अपना बॉन्ड को क्या कर देगा आगे शिफ्ट कर देगा, ठीक है, ये अपना बॉन्ड को क्या किया आगे शिफ्ट कर दिया, ठीक है, अपना बॉन्ड को आगे शिफ्ट कर दिया। अब आगे शिफ्ट करने के बाद आगे अगर हम लोग शिफ्ट कर दिए तो यहाँ पे रिंग साइक्लाइजेशन हो गया, ठीक है, सेम डिकमैन साइक्लाइजेशन हम लोग जो कर रहे थे, डिकमैन रिएक्शन कर रहे थे सेम उसी तरीके से, तो यहाँ पे क्या हो गया CH2 का कितना हो गया N हो गया, यहाँ पे क्या होगा CH2 और यहाँ पे क्या होगा, ये वाला अगर हम लोग केस देखें तो यहाँ पे क्या है मेरे पास C ट्रिपल बॉन्ड N है, और यहाँ पे CH और C ट्रिपल बॉन्ड क्या है N है, ठीक है, तो इसका अटैक हो गया है, ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या है मेरा CH है, ठीक है, CH है, और यहाँ पे हम लोग क्या डालेंगे C डाल देंगे, इसका बॉन्ड इसके साथ बन गया, और यहाँ पे डबल बॉन्ड यहाँ पे क्या है मेरा नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड, और यहाँ पे क्या डाल दे रहे हैं नाइट्रोजन, और इसके पास क्या बचा है मेरे पास C ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पे क्या बच गया N बच गया, क्या ठीक है ना, क्या घर पे देख लेना, ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे थे ना अल्फा कॉमा गामा डाई नाइट्राइल कंपाउंड को हम लोग यूज कर रहे थे, ये जो रिएक्शन जो था वो कौन सा पढ़ रहे थे थ्रोप जिगलर रिएक्शन, ठीक है ना, थ्रोप जिगलर रिएक्शन, इसमें हम लोग क्या यूज करेंगे एलडीए को यूज करेंगे, एलडीए क्या है बेस है, ठीक है, तो ये क्या है लिथियम डाई इथाइल अमाइड इसको बोलते हैं, ठीक है, यहाँ पे ये इसका स्ट्रक्चर है, तो हम लोग क्या किए ना यहाँ पे अल्फा कॉमा गामा बोल रहे हैं ओमेगा, ठीक है, ये ओमेगा है, ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे ये डाइनाइट्राइल कंपाउंड को यूज किए, अब यहाँ पे क्या किए एलडीए लेके आए हैं, ये और कुछ नहीं है, ये क्या है मेरे पास एलडीए कंपाउंड है, ठीक है, अब इस एलडीए में हम लोग क्या करेंगे रिएक्शन करेंगे, तो ये क्या करेगा ना इसका हाइड्रोजन को क्या करेगा एक्सट्रैक्ट कर लेगा, क्योंकि बेस है तो बेस का काम ही होता है हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट करना, तो ये जैसे ही एक्सट्रैक्ट करेगा तो यहाँ पे क्या आ गया माइनस चार्ज, अब ये माइनस चार्ज क्या कर रहा है रिंग साइक्लाइजेशन हो रहा है, ठीक है ना, रिंग साइक्लाइजेशन, तो वहां पे अटैक किया तो यहाँ पे क्या था CH2N था, यहाँ पे क्या था CH2 था, ये क्या था CH, और इसी CH का अटैचमेंट था किसके साथ CN के साथ था, तो C यहाँ पे क्या हो गया डबल बॉन्ड, ये क्या हो गया N, और नीचे क्या हो गया C ट्रिपल बॉन्ड कितना हो गया मेरे पास N हो गया, ठीक है ना, पता नहीं कहां से उसका चालू होता है, ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे बताओ तो, कुछ आइडिया है क्या गड़बड़ हो रहा है यहाँ पे गड़बड़ जो हो रहा है बस हल्का सा बस गड़बड़ है, यहाँ पे क्या C ट्रिपल बॉन्ड N है ना, तो हम क्या करते हैं ना इस C ट्रिपल बॉन्ड N को हम लोग क्या कर देते हैं ना, इसको हम लोग हाइड्रोलिसिस करवा देंगे, ठीक है ना, क्योंकि साइनाइड का ये कंपाउंड कौन सा साइनाइड, और साइनाइड का हाइड्रोलिसिस क्या देगा कार्बोक्सिलिक एसिड, तो कार्बोक्सिलिक एसिड देगा तो यहाँ पे क्या डाल दो H+, और क्या कर दिए वाटर डाल के इसको क्या कर दिए हाइड्रोलाइज कर दिए, अब जैसे ही इसको हाइड्रोलाइज करेंगे तो ये क्या बनेगा CH2 का N बनेगा, और यहाँ क्या बनेगा CH2 बनेगा, यहाँ पे H2O था, ठीक है ना, ये हो गया CH2, और इधर क्या बनेगा CH, यहाँ पे क्या बनेगा COH बनेगा, फिर C ट्रिपल बॉन्ड क्या है N, है ना, ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, क्या करवाएंगे COH आ गया, मतलब क्या करवाना पड़ेगा हीट करेंगे, इसको हीट करेंगे
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा CO2, हिट करेंगे तो क्या हो जाएगा CO2 निकल जाएगा, मतलब ये ग्रुप खत्म। यहाँ क्या हो गया CH2 का कितना N, यहाँ पे क्या CH2, यहाँ पे क्या हो जाएगा CH2 और इधर क्या बचा C डबल बॉन्ड N। हिट करेंगे तो रिएक्शन पिछला दिन पढ़ा ही थे, कार्बोक्सिलिक एसिड में से हिट करेंगे तो CO2 नहीं निकल रहा था क्या, कहाँ पे अमाइड में कहाँ कन्वर्ट किए थे, वो तो दूसरा रिएक्शन था। देखो रिएक्शन कौन वाला है दिखाओ तो। यहाँ पे फिर तो अच्छा हम यहाँ ना किए, हाँ तो यहाँ पे हम लोग इतना हम लोग नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे इसको सीधे ही कर दे रहे हैं, यहाँ पे इसको सीधे ये निकल गया। अब नेक्स्ट स्टेप तुमको मालूम है कौन सा, क्लेमेंसन रिडक्शन, ठीक है, जिंक Hg और ये क्या डाल देंगे HCl, इसको रिड्यूस मार देगा तो यहाँ क्या करेगा CH2 का कितना N, यहाँ पे क्या हो जाएगा CH2, यहाँ पे CH2 और ये क्या हो जाएगा CH2। क्या चीज, हाँ यहाँ पे C डबल बॉन्ड N है, उसको रिड्यूस कर देगा ये वाला। अच्छा ये यहाँ पे चेंज किए, ये तो चेंज किए ना, ये यहाँ पे ये इसको हीट किए ना, तो ये वाला जो होगा ना ये कार्बोनाइल में कन्वर्ट हो गया, ये कार्बोनाइल में कन्वर्ट हुआ। अब इसको जब क्लेमेंसन रिडक्शन करवाएंगे तब ये कन्वर्ट कर जाएगा तुम्हारा साइक्लो अल्केन्स कंपाउंड, ठीक है ना। ये मेथड थोड़ा बढ़िया ज़्यादा है क्योंकि वहाँ पे क्या है एन को तुम पुट करोगी ना तो वो क्या हो जाएगा तुम्हारा अलग अलग तरह का। कौन वाला, उसको हीट कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग हीटिंग करने पे वो वाला भी ग्रुप और ये भी ग्रुप क्या हो गया चेंज हो गया, ट्रांसफॉर्म कर गया, ठीक है ना। वैसे अगर देखा जाए ना यहाँ पे अगर हम लोग बात करें ना, देखो ये हम लोग को लिख देना चाहिए था, यहीं पे लिख देना चाहिए था, लेकिन हम लोग यहाँ पे लिखे नहीं। यहाँ पे क्या है तुम्हारे पास C डबल बॉन्ड कितना है N है ना, ये कितना C डबल बॉन्ड N है, तो इसको जैसे ही हम लोग H प्लस और वाटर डालेंगे ना तो ये भी तो वही ग्रुप है ना, ठीक है। तो ये भी इसको भी ये भी जो है ना ये तो इसको ये किस में कन्वर्ट हो जाता है कार्बोनाइल में कन्वर्ट हो जाता है यहाँ पे, ठीक है ना। तो कार्बोनाइल में कन्वर्ट होता तो ये COH और यहाँ पे ये तुम्हारे पास था तो ये CO2 तो निकल लिया, ये अपना ग्रुप क्या हो गया बाहर निकल लिया, और बचा कौन सा ये बचा, और जब इसको हम लोग क्या कर दिए जिंक HgHcl डाल दिए तो वो साइक्लोअल्केन में क्या हो गया कन्वर्ट हो गया। ठीक है ना, ये रिएक्शन तो कॉमन था यहाँ तक, ये रिएक्शन कॉमन था, ये भी रिएक्शन हम लोग के लिए पढ़ा हुआ था। हीट करके क्या करेंगे CO2 को हम लोग क्या कर देंगे वहां पे लिबरेट आउट कर देंगे, ठीक है ना। तो रिएक्शन जो था तुम्हारा ओवरऑल अल्फा कॉमा ओमेगा डाइनाइट्राइल कंपाउंड को यूज करेंगे, फिर क्या लेंगे एलडीए बेस को यूज किए, ठीक है। तो बेस क्या किया हाइड्रोजन को निकाला, हाइड्रोजन को निकालने के बाद हम लोग क्या किए रिंग साइक्लाइजेशन किए, रिंग साइक्लाइजेशन हो गया। रिंग साइक्लाइजेशन करने के बाद हम लोग उसमें क्या किए H प्लस हाइड्रोलिसिस कर दिए, क्योंकि साइनाइड का हाइड्रोलिसिस क्या देता है कार्बोक्सिलिक एसिड। अब कार्बोक्सिलिक एसिड जैसे ही मिल गया उसको क्या कर दिए हीट करके CO2 निकाल दिए, तो कार्बोक्सिलिक एसिड क्या हो गया गायब हो गया, और C डबल बॉन्ड किसमें कन्वर्ट हो गया कार्बोनाइल में, और कार्बोनाइल को जब हम लोग क्या किए रिडक्शन करवा दिए साइक्लोअल्केन कंपाउंड में क्या हो गया तुम्हारा कन्वर्ट हो गया, ठीक है ना। इसी को बोलते हैं, इसी रिएक्शन का नाम है, इसी रिएक्शन को क्या बोलते हैं थोरोप-जिगलर रिएक्शन, ठीक है ना। थोरोप-जिगलर रिएक्शन इसका नाम, ठीक है ना। हाँ प्रिपरेशन हो गया ना। नेक्स्ट है डिम जेनेव रीअरेंजमेंट। डिम जेनेव रीअरेंजमेंट, ठीक है ना, ये पढ़ी हो डिम जेनेव रीअरेंजमेंट। इसमें बेसिकली रिएक्शन नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पे रिएक्शन क्या करेगा तुम्हारा रीअरेंज करेगा, जो भी मटेरियल होगा उसको क्या होगा रीअरेंज। रिएक्शन देखो रिएक्शन सब सेम रहेगा, जो रिएक्शन हम लोग पढ़ के आ रहा है वही सब रिएक्शन रहेगा, बस यहाँ पे तुमको क्या मिलेगा थोड़ा रीअरेंजमेंट देखने के लिए मिलेगा,
ठीक है ना। अगर हम तुमको कन्वर्ट करने देते तो कन्वर्ट कर पाओगे? देखो इसको कन्वर्ट करना है, ये है तो कन्वर्ट करो तो CH2, ये CH2 CH CH2 CH NH2, ठीक है ना। ये दे दिए। ये तुम्हारे पास कितना डिग्री अमीन है? 1 डिग्री। कहाँ 2 डिग्री कैसे? 1 डिग्री, ठीक है। ये अच्छा यहाँ पे यहाँ पे CH2 होगा, होगा। ये कितना डिग्री है? 1 डिग्री अमीन है। अब इसमें क्या करो तुम, HNO2 डालो, ठीक है ना। HNO2 डालेंगे तो क्या बनना चाहिए तुम्हारे अकॉर्डिंग रिएक्शन? ये रिएक्शन तुम लोगों को पढ़ाया गया होगा अमीन चैप्टर में, क्लास 12th में। अमीन में तुम लोगों को पढ़ाया गया होगा HNO2 हम लोग डालेंगे तो वहां पे क्या बनेगा, ठीक है। तो क्या बनता है HNO2 डालने से? HNO2 डालने से देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा तुम्हारा, CH2 CH2, यहाँ पे CH CH2 CH2 N प्लस ट्रिपल बॉन्ड N, ये बनता है। अब देखो ये नाइट्रोजन नाइट्रोजन ये क्या कर लेगा, अपना बॉन्ड को क्या करेगा, तोड़ देगा। यहां से क्या निकल जाएगा, N2 तुम्हारा क्या हो गया, लिबरेट हो गया। अब N2 लिबरेट, हाँ CH2 CH CH2 CH2, अब यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, ये CH2 प्लस हो गया। अब तुम्हारे पास क्या पॉसिबिलिटी है कि डबल बॉन्ड बना दे वहां? कोई तरीका है कि हम लोग सीधे डबल बॉन्ड बना दें उसको? कैसा है, कैसा अटैचमेंट बोल रहे हो? यहाँ प्लस है, इसमें देखो एक पॉसिबिलिटी ऐसा हो सकता है क्या, सीधे हाइड्रोजन हटा दे। तुम याद करो पॉलीमर में तुमको पढ़ाए थे हाइड्रोजन, लास्ट स्टेप जो टर्मिनेशन स्टेप था वहां पे याद करो हाइड्रोजन को क्या कर देते थे, निकाल देते थे, याद है? यहां से क्या होगा, यहां से इसका हाइड्रोजन को क्या कर लो, निकाल दो। उसका उसका ये कितना CH2 प्लस है और इसका कितना CH है। तो अगर मान लेते हैं इसका अगर कोई हाइड्रोजन हटा देगा तो क्या बन जाएगा तुम्हारे पास, CH2 बनेगा। यहाँ पे क्या बनेगा, CH2 बनेगा। यहाँ पे क्या बनेगा, कार्बन। यहाँ पे CH2 रहने दो। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, -H प्लस। यहाँ क्या बनेगा, डबल बॉन्ड। यहाँ क्या बन जाएगा, CH2। बनेगा कि नहीं बनेगा? ये सेम रिएक्शन, इसी टाइप का रिएक्शन हम पॉलीमर में भी पढ़ाए थे, टर्मिनेशन स्टेप में पढ़ाए थे। सेम मॉलिक्यूल कहाँ, तुम देखो तो रिएक्शन पॉलीमर वाला एक बार जो पढ़ाए थे उसमें। उसमें देखो लास्ट स्टेप में तुमको देखने के लिए मिलेगा, जो टर्मिनेशन स्टेप होता था ना वहां पे हाइड्रोजन एक्सट्रैक्शन करते थे हम लोग, वहां देखने मिलेगा तुमको। तुम देखो ना, तुमको पढ़ाए थे बहुत सारा रिएक्शन उसमें पढ़ाए थे हम। देखो एक दो रिएक्शन में तुम्हारे पास किए होंगे हम लास्ट स्टेप में। चेन इनिशिएशन, हाँ यहाँ देखो निकाला है ना, ठीक है। सेम उसी तरीके का रिएक्शन है, यहाँ पे भी हम लोग क्या कर दिए, इसको हटा दिए, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्लियर ना, अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे क्या करना चाहेगा, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। अगर तुम इस रिएक्शन को और कुछ करने का मन है तो तुम अपना करो, और नहीं करने का मन है तो इसको अगर कोई चाहे सीधे तो इसको क्या कर देगा, H2 निकल पैलेडियम कैटलिस्ट डाल के इसको क्या कर देगा, हाइड्रोजनेशन करवा देगा। क्या चीज, हाँ तो उससे क्या मतलब है, टर्मिनल वाला भी तो करता है। ये जो है ना, ये टर्मिनल वाला भी कर सकता है ये,
ठीक है ना। ये टर्मिनल वाला भी यहाँ पे कर सकता है, लेकिन हम लोग यहाँ पे अभी हम लोग करेंगे नहीं, हम लोग यहाँ पे अभी ये करने वाले नहीं है। ठीक है, हम लोग अभी रिएक्शन को हम लोग को पढ़ना क्या है, डिम जेनेव रीअरेंजमेंट पढ़ना है ना, हम लोग तो कर दिए तो फिर कोई मतलब ही नहीं है। तो डिम जेनेव रीअरेंजमेंट के लिए हम लोग देखो क्या करेंगे, क्या हो सकता है तुम्हारे अकॉर्डिंग, इसमें और क्या चेंजेस कर सकती हो, अगर तुमसे अगर ऐसे ही पूछा जाए तो क्या क्या चेंजेस इसमें पॉसिबल हो सकता है। देखो अगर हम इसको ऐसा ना करके, जैसे हम उसको वहीं छोड़ दे रहे हैं, मान लेते हैं, ठीक है, हम ये स्टेप को अभी तुम भूल जाओ एक थोड़ा टाइम के लिए, ठीक है, अगर इस स्टेप में हम लोग क्या करवाएंगे, अरे रीअरेंजमेंट है, ऐसा कर सकते हैं क्या, ये बॉन्ड को यहां शिफ्ट कर दो, हो सकता है ना। मतलब ये क्या हो रहा है, रिंग एक्सपेंशन हो रहा है, ये बेसिकली क्या हो रहा है तुम्हारा, ये रिंग एक्सपेंशन हो रहा है। ठीक है, अब रिंग एक्सपेंशन हो रहा है तो यहाँ पे क्या बनना चाहिए तुम्हारे अकॉर्डिंग, रिंग एक्सपेंशन, तो यहाँ पे तुम्हारे पास बनेगा CH2, यहाँ पे क्या CH, यहाँ कौन सा चार्ज आ जाएगा, प्लस प्लस, इधर क्या CH2, यहाँ पे क्या CH2, और यहाँ पे क्या CH2, होगा ना। अगर कोई आदमी अगर इसमें अगर वाटर डाल दे, अगर कोई क्या कर रहा है वाटर डाल देगा, तो वाटर डालेगा तो क्या हो जाएगा, ये तुमको पता है H प्लस प्लस किस में टूटता है, OH माइनस में टूटेगा, और ये जो माइनस है, ये वाला जो तुम्हारे पास माइनस है वो कहाँ अटैच हो जाएगा, वहां अटैच हो जाएगा। ये CH2, यहाँ पे क्या CH2, यहाँ पे क्या हो गया CH2, यहाँ पे क्या CH, यहाँ पे क्या हो जाएगा OH, और यहाँ पे क्या हो जाएगा CH2, होगा, पॉसिबल है ना। ठीक है, अब देखो और क्या पॉसिबिलिटी है तुम्हारे लिए, यहाँ पे इसको हम लोग क्या करवा देंगे, वाटर निकाल दें यहाँ से, पॉसिबल है वाटर निकालना, अगर यहाँ से हम लोग वाटर निकालना चाहें तो वाटर निकलेगा क्या, हाँ, इसको सीधे हीट करेंगे ना, डिहाइड्रेशन कर रहे हैं, डिहाइड्रेशन करेंगे तो यहाँ से जैसे मान लेते हैं इसका OH ले लो और एक का H ले लेंगे, तो H ले लेंगे तो वहां से क्या हो जाएगा, निकल जाएगा वाटर, तो वाटर जैसे निकलेगा तो यहाँ क्या हो जाएगा CH2, यहाँ पे क्या बनेगा CH2, यहाँ पे क्या हो गया CH2, और यहाँ पे क्या CH, इसको ऐसे ही छोड़ दो, यहाँ देखो यहाँ पे C, यहाँ पे क्या कर देंगे, ये CH डबल बॉन्ड, वैलेंसी चेक कर लो इसका कितना हो जाएगा, 1 2 4 कंप्लीट, ये H हो गया ना। अब तो इजीली कर सकती हो ना, वहां पे तुमको यहाँ पे दिक्कत हो रहा था इसमें, तो अब तो पॉसिबल है ना यहाँ पे, ठीक है ना। अब यहाँ पे जैसे ही इसको हम लोग क्या करेंगे, हाइड्रोजनेशन करवा देंगे, तो ये कंपाउंड जो होगा वो साइक्लोपेंटेन में क्या कर जाएगा, ये कन्वर्ट कर जाएगा, साइक्लोपेंटेन में ये क्या कर जाएगा, कन्वर्ट कर जाएगा, ठीक है ना। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिम जेनेव रीअरेंजमेंट, ठीक है ना। तो रिंग क्या हो गया, एक्सपेंशन हुआ, ये वाला जो प्रोडक्ट बन रहा है वो कौन सा बन रहा है, रिंग एक्सपेंशन का प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है। और भी पॉसिबिलिटी हो सकता था क्या, रिंग कॉन्ट्रैक्शन भी तो कर सकते थे, लेकिन क्या होता है मॉलिक्यूल में बहुत ज्यादा स्ट्रेन आ जाता, क्योंकि यहाँ पे मॉलिक्यूल में जब हम लोग एक्सपेंशन किए तो बहुत अच्छा हुआ ना, यहाँ कितना था, पहले 4 मेंबर रिंग था और अब कितना मेंबर हो चुका है, 5 मेंबर हो गया, ठीक है। तो अब क्या है तुम्हारे लिए अच्छा है, लेकिन अगर यही मान लेते हैं हम लोग पूरा ये सब जो सिचुएशन था, देखो यही तुमको बता रहे, देखो ये वाला यहाँ पे जैसे हम लोग यहाँ पे सिचुएशन आया तुम्हारे पास, ये वाला यहाँ पे HNO2 के साथ रिएक्शन कर दिए, यहाँ पे क्या हो गया तुम्हारा, यहाँ पे CH2 यहाँ पे प्लस जनरेट हो गया था, ये CH2 प्लस जनरेट हो गया था। अब हम लोग वैसा ना करके क्या करते हैं ना, ये वाला बॉन्ड को हम लोग क्या कर देते हैं, अब हम लोग कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है ना, इस बॉन्ड को हम लोग क्या कर देते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर देंगे, तो वहां पे कितना मेंबर रिंग बन जाएगा, 3 मेंबर रिंग बन जाएगा, ठीक है ना। तो वहां पे क्या होगा, स्ट्रेन ज्यादा लग रहा होगा मॉलिक्यूल, तो मॉलिक्यूल क्या होगा, उतना स्टेबल नहीं होगा क्या स्टेबल, पॉसिबल नहीं है, मॉलिक्यूल क्या होगा वहां पे स्टेबल हो ही नहीं पाएगा तुम्हारा, ठीक है ना। जैसे हम लोग इतना किए, आप जैसे देखो हम करके बता ही दे रहे तुमको, यहाँ देखो हम लोग वो मॉलिक्यूल लिए थे, अब हम लोग ये मॉलिक्यूल लेकर चलते हैं, जैसे ये देखो CH2 हो गया, यहाँ पे C, यहाँ पे CH2, यहाँ पे क्या CH2, यहाँ पे CH ले लो, और यहाँ पे क्या ले लो, NH2 ले रहे हैं, मान ले रहे, ठीक है ना। अभी कितना डिग्री है तुम्हारे पास, देखा जाए तो 2 डिग्री, वैसे क्या है उसको बोले, कुछ भी इसको बोल नहीं सकते, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, HNO2 होगा, यहाँ पे क्या CH2, यहाँ पे CH2, CH, यहाँ क्या होगा N ट्रिपल बॉन्ड N, यहाँ कौन सा चार्ज, प्लस होगा ना, ये अपना बॉन्ड क्या करेगा, तोड़ के निकल लिया, माइनस N2 रिलीज करेगा, CH2, यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH2, CH, अब यहाँ पे कौन सा चार्ज आ गया, प्लस, ठीक है ना। अब हमको क्या करना पड़ेगा, रिंग को कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो हम लोग को यहाँ पे रिंग कॉन्ट्रैक्शन करना, बनाओ तो क्या बनना चाहिए, ये देखो हम कॉन्ट्रैक्ट करके यहाँ पे होगा, यहाँ कौन सा हो रहा है तुम्हारा, रिंग
कॉन्ट्रैक्शन। क्या बनना चाहिए बताओ तो, बना तो एक बार। हाँ यहाँ पे ये वाला जो है ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, उसके साथ अटैचमेंट कर लेगा, और एक जो होगा वो तुम्हारा क्या कर लेगा, उधर निकल लेगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे तुम्हारे पास बेसिकली अगर ओवरऑल अगर देखें तो यहाँ क्या बनेगा, इस टाइप का सिचुएशन आ रहा होगा, CH, यहाँ पे CH2, और यहाँ क्या बनेगा, CH2 का प्लस, यही बनेगा ना। ठीक है, तो ये बन गया तुम्हारे पास CH2 CH, ये CH2, और ये क्या हो गया तुम्हारे पास CH2 का प्लस। अब अगर कोई इसको अगर इसमें अगर मान लेते हैं वाटर अगर ऐड करता है, अगर इसमें वाटर अगर ऐड करेगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH2, और वहां क्या हो जाएगा, OH हो जाएगा ना। ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हारे पास क्या बन गया, CH2 बना, ये CH बना, यहाँ पे CH2 बन गया, और यहाँ क्या हो जाएगा CH2, और यहाँ क्या बन जाएगा OH। ठीक है ना, ये बन गया, नहीं बनेगा। हाँ यहाँ पे निकलेगा, उस केस में तुम इसका हाइड्रोजन लोगी ना, यहाँ से OH वाला को रहने दो। ठीक है ना, ये OH को, और जैसे मान लेते हैं OH हम ऐसा लिख रहे हैं OH, और इधर से क्या है H है ना, तो ये दोनों निकल जाएगा ना। हाँ ये वाला हाँ ठीक है, और निकलेगा तो क्या करवा दोगी, हाइड्रोजनेशन करवा दोगी। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम लोग यहाँ तक तो पहुंच गए। अब जैसे मान लेते हैं यहाँ से दोनों पॉसिबिलिटी तो था, अगर एक ऐसा पॉसिबिलिटी लेते जैसे नॉर्मल प्रोडक्ट जो बनता, ये तो हम लोग रिंग कॉन्ट्रैक्शन करके बना रहे हैं, अगर कोई नॉर्मल प्रोडक्ट बनाता तो क्या बनाता, सीधे अगर इसमें अगर वाटर को ऐड करेगा तो वहां पे क्या बन रहा होता उसका, ये CH2 बनता, यहाँ पे CH2 बनता, यहाँ पे CH OH, और यहाँ क्या बनता CH2 बनता है ना। ये तुम्हारा नॉर्मल प्रोडक्ट हो गया, और ये जो था वो प्रोडक्ट किससे बन रहा है तुम्हारा, रिंग कॉन्ट्रैक्शन से बन रहा है। ठीक है ना, तो इसी को बोलते हैं डिमजेनेव रीअरेंजमेंट, नाम ही रखा गया, रीअरेंज करेगा। ठीक है ना, इसमें कॉन्ट्रैक्शन भी हो सकता है और एक्सपेंशन भी हो सकता है, एज वेल एज नॉर्मल प्रोडक्ट भी बन सकता है। ठीक है ना, नॉर्मल प्रोडक्ट पॉसिबल है कि नहीं है। ठीक है, नॉर्मल प्रोडक्ट भी पॉसिबल है, रिंग कॉन्ट्रैक्शन भी पॉसिबल है, और रिंग एक्सपेंशन भी पॉसिबल है। ठीक है ना, सबका सब पॉसिबल है। ठीक है, तो प्रिपरेशन तुम्हारा बस इतना ही था। ठीक है, इतना ही क्या, बहुत प्रिपरेशन पढ़ लिया। कौन वाला, सब तो पढ़ाई दी है, कौन सा छूट गया। अच्छा वो तो उस चैप्टर में है ना, कीटोइनोल टॉटरोमेरिज्म का प्रिपरेशन, प्रिपरेशन उसको सिस्टम होता है वो, उसमें अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। किसमें, साइक्लोएल्केन्स वाले में, साइक्लोएल्केन्स में थोड़ी लिखा हुआ है, उसमें लिखा होगा इनोलेट्स वाले में लिखा हुआ होगा, वो तो दूसरा है। बोले तो आइसोमेरिज्म जब पढ़ाएंगे ना तो उसमें देख लेना, आइसोमेरिज्म में पढ़ाएंगे वो वाला, कीटोइनोल टॉटरोमेरिज्म पढ़ाएंगे। ठीक है ना, प्रिपरेशन जो था वो तुम्हारा बस इतना ही प्रिपरेशन था। ठीक है, नेक्स्ट जो बचा वो तुम्हारा प्रॉपर्टीज होगा, है ना, प्रॉपर्टी बचा हुआ है। ठीक है, और नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो कौन सा तुम्हारा थ्योरी, कौन सा, बेयर स्ट्रेंथ थ्योरी है। ठीक है, देखो इस लैंग्वेज वाला था बना के रखे हैं, देखो ना। हाँ ठीक है, देखो यहाँ पे बेयर स्ट्रेंथ थ्योरी, ठीक है, एंड रिलेटिव स्टेबिलिटीज ऑफ साइक्लोअल्केन्स के बारे में ये बताए थे। ठीक है, बेयर्स, ठीक है, लेकिन ऐसा जो ये अपना थ्योरी तो दी है, लेकिन इनका बहुत सारे लिमिटेशंस भी था। ठीक है, बहुत सारे इनका लिमिटेशंस भी रहा था। ठीक है, ये थ्योरी का देखो यहाँ पे क्या है, टू एक्सप्लेन द रिलेटिव स्टेबिलिटीज ऑफ साइक्लोअल्केन्स एंड द एक्सेप्शनल बिहेवियर ऑफ 3 and 4 membered ring एल्डोफ वन बेयर इन 1885 proposed a theory known after his name as बेयर्स स्ट्रेंथ थ्योरी। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या हम लोग देखते हैं, इसमें स्टेबिलिटी को हम लोग क्या करेंगे बताएंगे। ठीक है, किसका स्टेबिलिटी, साइक्लोअल्केन्स का, और जो भी तुम्हारा एक्सेप्शनल बिहेवियर था किसका, 3 membered और 4 membered रिंग का। ठीक है, तो ये जो बेयर जो थे वो 1885 में क्या किया, एक थ्योरी दी है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेयर्स स्ट्रेंथ थ्योरी के नाम से हम लोग उसको जानते हैं। ठीक है, तो ये अपना थ्योरी दी है, तो उसमें क्या था, कुछ कुछ पोस्टुलेट्स था। ठीक है ना, कुछ कुछ यहाँ पे क्या था, पोस्टुलेट्स था। तो जैसे तुम्हारा ये क्या है, पोस्टुलेट्स है। ठीक है, 5-6 पोस्टुलेट्स था इनका। तो सबसे पहला ये पोस्टुलेट्स क्या दिए, अ कार्बन एटम बॉन्डेड टू 4 अदर एटम्स। ठीक है, वो क्या होगा, टेट्राहेड्रल होगा, ऑब्वियस बात है। ठीक है, 4 कोई चीज है तुम्हारे पास सेंटर में, और ये 4 किसी चीज से क्या है तुम्हारा अटैच्ड है, तो ये क्या होगा तुम्हारा टेट्राहेड्रल ही होगा। ठीक है, जैसे कार्बन है, मीथेन लिखते हैं ना। ठीक है,
ठीक है, टेट्राहेड्रल दैट इज द एंगल बिटवीन एनी पेयर ऑफ एडजेसेंट बॉन्ड इज टेट्राहेड्रल, मतलब कितना 109 डिग्री 28 मिनट होगा ना, इतना होगा। ठीक है, और इसमें मिलता भी है देखने के लिए। ठीक है, ये था पहला पॉस्टुलेट इनका था। ठीक है, दूसरा, ऑल द कार्बन एटम कंस्टिट्यूटिंग अ साइक्लोअल्केन मॉलिक्यूल लाई इन अ प्लेन। ठीक है ना, जो जितना भी तुम्हारा कार्बन एटम कंस्टिट्यूटिंग जो साइक्लोअल्केन्स होगा वो कहां पे लाई करना चाहिए, प्लेन में। ठीक है, प्लेन में। एज अ रिजल्ट द बॉन्ड एंगल बिटवीन एनी टू एडजेसेंट कार्बन एटम्स आर नो लॉन्गर इक्वल टू द नॉर्मल टेट्राहेड्रल एंगल्स। ठीक है ना, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, जो कार्बन कंस्टिट्यूटिंग जो तुम्हारा मॉलिक्यूल था उसका जो बॉन्ड जो था वो कहां करना चाहिए, प्लेन में लाई करना चाहिए। तो जो बॉन्ड एंगल जो हमको देखने के लिए मिल रहा था वो कितना था, 109 डिग्री 28 मिनट मिल रहा था, लेकिन अब वो तुमको देखने के लिए नहीं मिलेगा, वही बोल रहा है। ठीक है, आर नो लॉन्गर इक्वल टू द नॉर्मल टेट्राहेड्रल एंगल्स ऑफ 109 डिग्री 28 मिनट, दे आर आइदर लेस और मोर देन दिस एंगल। ठीक है, या तो ज्यादा हो सकता है या तो क्या हो सकता है, कम हो सकता है। अभी देखो तो तुम देखो, एनी डेविएशंस और डिस्टॉर्शन मतलब जो एक्चुअल जो शेप होगा ना उसे क्या कर जाएगा, डिस्टॉर्ट कर जाएगा। जनरली हम लोग जैसे हम लोग इनऑर्गेनिक में कैसे देखते हैं, लोन पेयर अगर प्रेजेंट होता है ना तो उसका जो शेप जो होगा मॉलिक्यूल का वो क्या करता है, डिस्टॉर्ट कर जाएगा। ठीक है, फ्रॉम दिस नॉर्मल टेट्राहेड्रल एंगल imparts strain and hence instability to the resultant molecule. This strain is commonly referred to as angle strain. ठीक है ना, और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल स्ट्रेन हम लोग बोलते हैं। ठीक है, द ग्रेटर द डेविएशन फ्रॉम द नॉर्मल टेट्राहेड्रल एंगल। ठीक है, अगर तुमको ज्यादा डेविएशन मिलेगा कहां से, नॉर्मल टेट्राहेड्रल एंगल से, तो ग्रेटर इज द एंगल स्ट्रेन, उतना ही ज्यादा उसमें क्या होगा, स्ट्रेन होगा, और ग्रेटर क्या होगा, इनस्टेबिलिटी हो जाएगा मॉलिक्यूल का। ठीक है ना, हाँ, नॉर्मल टेट्राहेड्रल एंगल से अगर ज्यादा हो गया तो वो क्या हो जाएगा, तुम्हारा एंगल स्ट्रेन क्या हो जाएगा, तुम्हारा ज्यादा हो जाएगा, और ज्यादा हो गया तो इनस्टेबल हो जाएगा। ठीक है, द ग्रेटर द स्टेबिलिटी ऑफ अ रिंग मोर इजिली इट इज फॉर्म। ठीक है, जितना ज्यादा स्टेबिलिटी होगा, ठीक है, रिंग सिस्टम का, उतना ही जल्दी वो क्या कर जाएगा, फॉर्म करेगा। ये देखो, ये फॉर्मूला है। ठीक है, ये क्या है तुम्हारा, द एक्सटेंट ऑफ एंगल स्ट्रेन इंट्रोड्यूस डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ द रिंग। ठीक है, इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन द रिलेटिव स्टेबिलिटीज ऑफ डिफरेंट साइक्लोअल्केन्स, ये फॉर्मूला दिया गया। ठीक है, एंगल स्ट्रेन इक्वल टू कितना, 1/2 109 डिग्री 28 मिनट माइनस बॉन्ड एंगल इन द प्लेनर रिंग। बताए थे ना, जो मॉलिक्यूल होगा वो क्या करना चाहिए, उसका बॉन्ड में लाई करना चाहिए था। जैसे मान लेते हैं हम लोग, अगर एज फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग साइक्लोप्रोपेन ले, तो साइक्लोप्रोपेन तुमको भी पता है कि एंगल कितना होगा, 60 डिग्री होगा। ठीक है, तो 60 डिग्री होगा तुम्हारे पास। ठीक है, अगर कोई साइक्लोब्यूटेन लेता है तो कितना होगा एंगल, 90 डिग्री होगा ना, ये तुम्हारा 90 डिग्री सब कितना होगा, 90 क्या होगा, डिग्री का होगा तुम्हारे पास एंगल। ठीक है, तो इसका देखो यहाँ पे ये देखो, क्या इससे समझ में आया, ये एक साइक्लोप्रोपेन है और एक कौन सा तुम्हारा साइक्लोब्यूटेन है। ठीक है ना, तो साइक्लोप्रोपेन में यहाँ पे जो एंगल होगा वो कितना होगा, ये वाला कितना होगा, 60 डिग्री है। ठीक है, 60 डिग्री है, और एक्चुअली जो टेट्राहेड्रल का एंगल होता है वो कितना होता है, 109 डिग्री 28 मिनट होता है। ठीक है, अब ये दोनों इसको क्या कर दिए हम लोग, माइनस कर दिए, क्योंकि जैसे हमको तुमको यहां से यहां तक का ये तो वैल्यू कितना तुम्हारे पास 60 है, तो 109 डिग्री 28 मिनट को हम लोग क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे 60 से, तो कितना आएगा 24 डिग्री। ठीक है, 44 मिनट, फिर इधर भी कितना आएगा 24 डिग्री 44 मिनट। ये जो कंपाउंड जो लिखा गया है वो किसके लिए है, साइक्लोप्रोपेन कंपाउंड के लिए लिखा गया। ठीक है, और ये वाला जो है ये साइक्लोब्यूटेन है, ये साइक्लोब्यूटेन है। यहाँ पे देखो एक्चुअली जो एंगल होना चाहिए तो वो कितना होना चाहिए, ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री है। ठीक है ना, और ये वाला जो देखा गया, ये वाला ये जो बॉन्ड जो निकला हुआ है इसका कितना है, ये एक 190 डिग्री 28 मिनट लिखा हुआ है। क्या चीज, अच्छा हाँ, ये वाला एंगल ना, ये वाला। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा तुम्हारे पास, ये वाला जब निकालोगी तो वैल्यू कितना आ जाएगा तुम्हारे पास, ये वाला 9, हाँ। ठीक है, तो ये वाला कितना 9 डिग्री, कौन वाला, देखो तो वैल्यू एक बार करने दो, देखो ना, निकाल लेते हैं हम लोग, वैल्यू निकाल लेंगे ना, 9 डिग्री। हाँ, ये देखो वो जो वैल्यू जो कैलकुलेटेड है ना, ये जो वैल्यू कैलकुलेटेड है वो कहां से कैलकुलेटेड है, आएगा तो कैसे नहीं आएगा वैल्यू, देखो
यहाँ पे फॉर्मूला क्या था, देखो फॉर्मूला में जाओ, फॉर्मूला ये था, फॉर्मूला क्या था, एंगल स्ट्रेन इक्वल टू 1/2 109 डिग्री 28 मिनट, बॉन्ड एंगल इन द प्लेनर रिंग। तो कितना तुम्हारे पास वहां पे जो था एंगल वो कितना था, 90 डिग्री का था ना, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/2 होगा ना कि नहीं होगा, 109 डिग्री 28 मिनट, ठीक है, माइनस ये होगा ना, तो उसको जब आधा करेंगे तब तो वैल्यू आएगा ना, ठीक है, तो ये वाला वैल्यू है तुम्हारे पास, ठीक है ना, तो ये वाला ये होगा, ठीक है, और ये वाला डिवाइड करने पे आया तुम्हारा 9 डिग्री कितना 44 मिनट, और ये भी उतना ही आया, ठीक है। इसी का एक चार्ट हम बना दिए हैं सारा मॉलिक्यूल का, ये देखो, ठीक है, साइक्लोप्रोपेन है, कौन सा रहेगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल रहेगा, सारा एंगल्स क्या होगा, बराबर ही होता है ना, ठीक है। फिर साइक्लोब्यूटेन कंपाउंड है, ठीक है, फिर कौन सा है, साइक्लोपेंटेन कंपाउंड है, साइक्लोहेक्सेन कंपाउंड है, साइक्लोहेप्टेन है, और साइक्लोऑक्टेन कंपाउंड है, ठीक है। एंगल तुमको ध्यान रखना पड़ेगा, एंगल क्या ध्यान रखोगे, ऐसे भी पता चल ही जाएगा, ठीक है, 60 डिग्री 90 डिग्री 108, ठीक है, इसमें 120 डिग्री होगा, 128 डिग्री 26 मिनट, और इसमें कितना होगा 135 डिग्री होगा, ठीक है ना, 135 डिग्री। अब यहाँ पे एंगल स्ट्रेन निकालने के लिए फॉर्मूला हम लोग को मालूम है कितना, 1/2 109 डिग्री 28 मिनट, 60 से माइनस कर दो कितना आया, +24 डिग्री 44 मिनट। सेम इसी तरीके से सॉल्व कर लेना। देखो तुमको यहाँ पे क्या देखने मिल रहा है कि ऊपर से नीचे जैसे ही जा रहे हैं, हम यहाँ तक का बात कर रहे हैं, वैल्यू जो हो रहा है वो क्या कर रहा है तुम्हारा, घट रहा है, वैल्यू जो हो रहा है वो क्या कर रहा है तुम्हारा, घटते जा रहा है, ठीक है। और ये निकालो कि ये हीट ऑफ कंबशन पर CH2 ग्रुप है, ठीक है, कंबशन के लिए, ठीक है। तो ये सब इससे हम लोग उतना खास मतलब नहीं है, हम लोग को बस किस चीज से मतलब है, इससे मतलब है, ठीक है ना। लेकिन हाँ अगर क्वेश्चन आ जाएगा तो कंपेयर तो हम लोग कर सकते हैं ना, कंपेरेबल है ना। जैसे मान लेते हैं, अगर मान लेते हैं तुमको साइक्लोप्रोपेन आ गया, साइक्लोब्यूटेन आ गया, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे एंगल स्ट्रेंथ देखकर भी हम लोग क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है, हम इसीलिए तो बोल रहे हैं सबका पेयर, हम बोले सबका पेयरिंग, हम बोले हम केवल साइक्लोप्रोपेन साइक्लोब्यूटेन का बोले हैं, ठीक है, सबका पेयरिंग सेम नहीं है, इसीलिए तो हम बोल रहे हैं। लेकिन हाँ तुमको ये जरूर देखने मिल रहा है कि वहां से वहां पे अगर हम लोग जाएंगे ना, तो देखो ये वैल्यू क्या होते जा रहा है तुम्हारा, घटते जा रहा है, ठीक है, यहां तक तुम्हारा घट रहा है, इस वाले लाइन तक घट रहा है, उसके बाद वैल्यू जो हो रहा है वो क्या कर रहा है तुम्हारा, ये तुम्हारा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। तो जितना जितना तुम्हारे पास लेस एंगल होगा, जितना ज्यादा क्या होगा, लेस एंगल है, तो वहां पे तुम्हारे पास ये वैल्यू जो हीट ऑफ कंबशन का है वो भी क्या कर रहा है, वैल्यू तुम्हारा डिक्रीज कर जा रहा है, ठीक है ना। और इस केस में देखो यहाँ पे तुम्हारे पास जितना यहाँ पे माइनस है, ये वैल्यू क्या है,